फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ क्लासेस। मैं अब इसमें आपको मेंसुरेशन का एबीटीए में जो भी मेंसुरेशन का जो सवाल है वो करवाने वाला हूँ। वो मेंसुरेशन से जो भी सवाल आता है वो क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, ठीक है। और ये 4 नंबर का एक सवाल आता है, आपको कोई 2 करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूले हैं वो हम रिविजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला में आएगा वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। क्यूबॉइड समझते हो कैसा बनता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। सो क्यूबॉइड का हम लोग टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस एल एच हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका लैटरल सरफेस एरिया अगर बोले, लैटरल सरफेस एरिया जब भी बात करते हैं तो फ्लोर हो और सीलिंग, फ्लोर और सीलिंग को छोड़कर बोलते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ एरिया 4 वॉल्स जो है वो, तो हम इसे इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एल बी वाला पार्ट हट जाएगा, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच हो गया, दोनों में से एच कॉमन निकल जाएगा तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या बोला कि इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये क्यूबिक में आता है, क्यूबिक यूनिट में आएगा। एरिया हमेशा याद रखना स्क्वायर यूनिट में रहेगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में रहेगा, ठीक है। और एक और इसमें होता है डायगोनल। डायगोनल होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी रॉड जो है या फिर जो भी लाइन खींच रहे हैं वो डायगोनल है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट रॉड that can be kept in cuboidal room। तो इसे भी निकालना हो longest rod that can be kept in cuboidal room, तो आपको सिर्फ डायगोनल निकाल लेना है। क्या करना है इसमें, डायगोनल निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा, ये 4 फॉर्मूला आपको एकदम सही ढंग से याद कर लेना है। ये 4 फॉर्मूला में से ही सवाल बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और है क्यूब का, हम लोग देखेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्यूब का। क्या देखेंगे, क्यूब का। देखिए क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से सुनिए, क्यूब का सभी साइड, सभी एज जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्यूब का सभी एज क्या होता है, इक्वल होता है। ए है यहाँ देखो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी के सभी इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो क्यूबॉइड का ही सारा फॉर्मूला है, मगर चूंकि ये इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका डायगोनल हो जाएगा √3 इंटू ए यूनिट हो जाएगा, और वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी ए इज द साइड ऑफ द, या एज ऑफ द क्यूब बोल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है क्यूब, यानी ये चैप्टर नंबर 4 था, ये पैरेललोपाइप्टो वाला जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सिलेंडर है, स्फीयर है, और तुम्हारा क्या है, कोन है। तो इन सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, तो रिवीजन कर लें फटाफट। इसको फॉर्मूला सब लिख लेना है, ठीक है। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना और फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बन पाएगा। मेंसुरेशन में फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में क्या है, देखो सिलेंडर में, सिलेंडर का हाइट, इसका रेडियस होगा, सिलेंडर का हाइट और इसका रेडियस। जैसे पाइप हो गया घर में, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है। सो पाइप है, ये सब जो है उसमें एक बेस का रेडियस होगा, तो इसको रेडियस ऑफ बेस कहेंगे। और सिलेंडर का जो हाइट हो गया
वो या लेंथ जो हो गया वो तुम्हारा हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब कह रहे हैं कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को छोड़कर, यानी इसका पूरा कर्व का है ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जिसका होता है वो होता है 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h) होता है। उसी तरह से इसका इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अच्छा बेटा, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या है? 2πr(h) है, और एरिया ऑफ बेस क्या है? πr² है, क्योंकि सर्किल है ना, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। अब देखो 2 इंटू πr², 2 इंटू πrh, तो यहाँ से 2πr कॉमन निकल गया, h प्लस आर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, h प्लस आर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो जाता है πr²h क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ये जल्दी जल्दी फॉर्मूला सबको रिवीजन कर लेना हम लोग को। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें एक और है होलो सिलेंडर, अगला दिया है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब क्या हो गया? खोखला, अंदर से खाली। और ये इसमें जनरली पूछा जाएगा कि में वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक दिस होलो सिलेंडर, वही पूछा जाता है ज्यादातर कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक दिस होलो सिलेंडर। तो बेटा अंदर का रेडियस को अगर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, बाहर का रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अंदर का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा, और बाहर का सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक होलो सिलेंडर, तो क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक द होलो सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्यूबिक यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक सिलेंडर में? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर के साथ साथ क्या देख लेंगे। सिलेंडर हो गया, अब हम लोग देखेंगे कोन, और उसके बाद स्फीयर। अब उसके बाद हम लोग एबीटीए का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कोन पढ़ाते समय बताया ही गया होगा कोन क्या है। ठीक है, इस प्रकार का शेप को कोन कहते हैं। कहाँ कहाँ देखते हो? आइसक्रीम कोन हो गया, जोकर कैप हो गया, तो ये सारे जो है कोन होते हैं। ठीक है, तो कोन का क्या है कि कोन का बेस जो है वो सर्कुलर होता है, बेस जो है वो सर्कुलर होता है, और जो एक जगह पर उसका जो पूरा जो साइड है एक जगह पर आकर मिलता है, ये वर्टेक्स ऑफ द कोन कहलाता है। ठीक है, तो सर्कल है तो उसका एक रेडियस है, और सेंटर से लेकर वर्टेक्स ऑफ द कोन अगर देखा जाए तो वो हाइट ऑफ द कोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ द कोन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो कोन का जो स्लैंट साइड है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एल से। तो अगर हम बोलते हैं कि से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछे तो πr(l) स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr(l) स्क्वायर यूनिट होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो हम बता ही चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया में हमेशा कर्व सरफेस एरिया को ऐड करके उसका एरिया ऑफ बेस यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक ही बेस है, तो एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया πr(l) है, एरिया ऑफ बेस πr² है, πr कॉमन निकल जाएगा, l प्लस आर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका, l प्लस आर स्क्वायर यूनिट इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? 1/3 πr² h क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 πr² h क्यूबिक यूनिट हो जाएगा इसका वॉल्यूम।
ठीक है, फॉर्मूला एकदम ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनाने में मदद मिलेगा तुम लोग को। चलिए अगला जो चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो भी देख लें, इसे मिटा दें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, क्या है कि स्लैंट हाइट निकालने के लिए अगर दे दे स्लैंट हाइट क्या होता है, तो एल होता है। एल का वैल्यू रूट ओवर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी तुम लोग को आर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, स्लैंट हाइट दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, आर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो उस समय आर इक्वल टू लिख लेना रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसी का मॉडिफाई किया हुआ ये चीज। ठीक है, तो आर इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर निकल जाएगा, उसके बाद तुम लोग फिर एच दिया रहेगा, तो वॉल्यूम निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, तो आराम से निकल जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। आइए, स्फेयर देखे हैं आप लोग, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सभी जो स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर, हम लोग स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फेयर में इसका सेंटर होता होगा, सेंटर से यहाँ तक रेडियस होता होगा, है ना, सेंटर से रेडियस। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये सभी सेम है, क्योंकि इसमें कोई पूरा का पूरा जो सरफेस है वही कर्व्ड है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है, और इसको पाई आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम होता है ना, इसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका प्रूफ बाद में है, इसलिए अभी आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर हो गया, समझ में आ गया। यही स्फेयर जब हाफ हो जाए, हेमी स्फेयर हो जाए, हाफ हो जाए कटोरा की तरह, इस तरह से हेमी स्फेयर हो जाए। अब देखो हेमी स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग है, लेकिन स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होते हैं, और दोनों कितने के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका में आर तो है, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है अगर पूछा जाए तो ये हाफ होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ बेस को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट हो जाएगा इसका वॉल्यूम। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ना ये सवाल करेंगे, एबीटीए का सवाल करेंगे। देखिए एबीटीए का क्वेश्चन पेज नंबर 24 का 14 का 1, जो कि आपको मेंसुरेशन से पूछा जाता है, बता ही दिए हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से पूछा जाता है। तो 14 का 1 है पेज नंबर 24। ठीक है, आप लोग पास बुक है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 24 में सवाल क्या दिया हुआ है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर पिलर इज, सरफेस एरिया ऑफ पिलर की बात कर रहा है, तो पिलर में टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पिलर जो है वो किसी चीज को खड़ा रखता है, तो उसका नीचे और ऊपर का एरिया तो नहीं निकालेंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जो दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर दे दिया है तुम्हारा बेटा 264 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम दे दिया है तुम्हारा, वॉल्यूम दे दिया है वो है 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब दे दिया है। वॉल्यूम क्या दे दिया है, 924 मीटर क्यूब दे दिया है। बोला फाइंड द हाइट एंड लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस पिलर। तो यहाँ पर हाइट एंड लेंथ तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, पिलर क्या है तुम्हारा, सिलिंड्रिकल है, पिलर क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो यहाँ पर दे दिया 264, सो यहाँ पर 2 पाई आर एच अगर हम करें,
यहाँ पर पहले ले लेना कि लेट करो, लेट R and H be the radius and height of the pillar, ठीक है। देन CSA इज इक्वल टू 264 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 पाई RH का वैल्यू तुम्हारा 264 दिया है। 2 पाई RH का वैल्यू कितना दे दिया है? 264 दे दिया है। चलिए, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं। ऑल्सो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू तुम्हारा दिया है 924, इसे सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड को हम डिवाइड कर दे रहे हैं फर्स्ट से। सेकेंड को डिवाइड इसलिए कर रहे हैं फर्स्ट से क्योंकि पाई आर और पाई आर कट जाएगा और एच कटेगा, एक आर बच जाएगा। तो यहां से देखिए, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एच इक्वल टू 924 डिवाइडेड बाई 264। कैसे देखिए, पाई आर से एक पाई और एक तो आर कटेगा, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा ऊपर में r बाई 2, नीचे में क्या हो जाएगा r बाई 2, 924 बाई 264। आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। 2 से 264 कितनी बार में जा रहा है, 132 टाइम्स में, और 132 से 924 7 टाइम्स में जा रहा है। तो r इक्वल टू यहाँ पर हो गया 7, यानी रेडियस जो हो गया यहाँ पर आपका 7 मिल गया। 7 जैसे ही रेडियस मिला, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसमें रेडियस पुट करिए, हाइट निकल जाएगा। तो हाइट इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर हो गया, है ना। 2 पाई आर को दूसरे साइड में लेकर आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। 2 पाई आर को दूसरे साइड में लाके आएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो 264 को 2 पाई आर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 264 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, 22/7, और r का वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 2 से कितनी बार में कटा, 132 टाइम्स में, और 22 से ये 6 टाइम्स में, तो ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हो गया 7 मीटर और हाइट हो गया यहाँ पर 6 मीटर हो गया, यानी पिलर का रेडियस कितना है, 7 मीटर, और हाइट कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए, फॉर्मूला का यूज पड़ा हम लोग को, CSA ऑफ द पिलर एंड वॉल्यूम ऑफ द पिलर। पिलर कैसा था, यहाँ पर पिलर है यहाँ पर सिलिंड्रिकल, ठीक है। पिलर हमेशा सिलिंड्रिकल ही होगा, तो पिलर यहाँ पर सिलिंड्रिकल लेकर हम लोग बना लिए। R और H का वैल्यू मिटा रहे। चलिए, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल जो है वो दिया हुआ है, क्या देखो, लिखा हुआ द बेस रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर, हाँ, द बेस रेडियस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड कोन्स ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस एंड 28 सेंटीमीटर हाइट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस रॉड। जब भी कन्वर्जन होता है एक सॉलिड फिगर से दूसरे सॉलिड फिगर में, तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। आपको एरिया चेंज कर जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब चेंज कर जाएगा, शेप चेंज कर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। तो जब भी कन्वर्जन का सवाल हो तो ध्यान रखना है कि वहाँ पर वॉल्यूम इक्वल करना है। जब भी कन्वर्जन का सवाल हो, इसमें क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जिसको मेल्ट करके सॉलिड कोन्स बनाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉलिड कोन्स निकालना है आपको। तो जब भी कन्वर्जन का सवाल आए तो वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम निकाल के इक्वेट कर देना है, और इक्वेट करने से ही नंबर ऑफ आपको जो भी फिगर जो चाहिए सॉलिड फिगर वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, किससे, द बेस रेडियस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड इज, तो बेस रेडियस दिया हुआ है, राइट सर्कुलर रॉड दिया है। तो देखिए इसका है सेकेंड नंबर, 14 का सेकेंड है, पेज नंबर 24 में बता दिया है, 14 का सेकेंड लिखा हुआ है। किससे, बेस रेडियस दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा, बेस रेडियस ऑफ सॉलिड राइट
सर्कुलर रॉड इक्वल टू, ये दे दिया है आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका बोला है कि से एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ दे दिया है 35 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब यही हाइट दिया है, ठीक है। सो अगर हम बोले कि वॉल्यूम ऑफ रॉड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये कन्वर्जन का सवाल हो, पाई का वैल्यू भी नहीं पुट करना है, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू भी पुट यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर पाई 30, यहाँ आर का वैल्यू दिया है 32 स्क्वायर, और एच जो दिया है वो है 35 सेंटीमीटर, तो एच दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ये क्या हो रहा है कि से दिस रॉड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कोन्स, ठीक है। तो हम बोले कि इससे वॉल्यूम, आप यहाँ पर लिखोगे कि सॉलिड कोन्स जिसमें रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द सॉलिड कोन्स 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर। नाउ दिस रॉड इज मेल्टेड, ठीक है, टू फॉर्म सॉलिड कोन्स, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन्स, कोन का बेस का रेडियस तुम्हारा दे दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट ऑफ द कोन दे दिया है, हाइट ऑफ द कोन दे दिया है, यह है 28 सेंटीमीटर। सो बेटा वॉल्यूम ऑफ वन कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो जानते हो ना, फॉर्मूला लिख लिया करो पहले, उसके बाद नीचे में वैल्यू पुट किया करो। सो 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और एच 28 हो गया। मैंने बोला कि ये दोनों ही इक्वल है, ये दोनों इक्वल, लेकिन ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तो बोले एक कोन का, अभी आपको कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे उसका हम लोग को एक लेट करना होगा। लेट देयर आर x नंबर ऑफ कोन्स, तो एक कोन का वॉल्यूम इतना है, तो x कोन का वॉल्यूम इतना इंटू x हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू x हो जाएगा। सो x इंटू 1/3 पाई 8 स्क्वायर इंटू 28, और ये वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ रॉड के बराबर होगा, यानी पाई 32 स्क्वायर इंटू 35। बेटा यहाँ पे इसलिए हम बोले थे कि पाई को मत कैंसिल आउट करना। क्यों नहीं कैंसिल आउट करना है, क्योंकि यहाँ देखो पाई कैंसिल आउट, वहां पर पाई का वैल्यू पुट नहीं करना, यहाँ पर पाई का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम पाई का वैल्यू पुट करके पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, यहाँ से स्टेप को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, ऊपर मिटा रहे हैं, x का वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, देखो 3 नीचे में है, उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ 32 का स्क्वायर इंटू 35 और इंटू 3, और 8 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और 28, ठीक है। आपको 32 का स्क्वायर को आप 32 इंटू 32 लिख सकते हैं, 32 इंटू 35 इंटू 3, और यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 28। 8 से 32 4 टाइम्स में जाएगा, 8 से 32 4 टाइम्स में जाएगा, 4 से 28 7 टाइम्स में जाएगा, 7 से 5 टाइम्स में जाएगा। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 60, यानी 60 नंबर ऑफ कोन्स कैन बी, 60 नंबर ऑफ कोन्स, hence 60 cones can be formed. 60 cones can be formed by melting the rod, by melting the rod. समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, लेकिन हम जो भी बताए हैं उसको ध्यान रखना। पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत समय खत्म होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कहाँ पर करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, आगे इसके पहले वाले स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करना है। उसके बाद में लास्ट में जब हमको इक्वेट होना ही है, x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, तो पाई का वैल्यू पुट करने से कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पर से ज़्यादा कैलकुलेशन करना है लास्ट में, और वो कैलकुलेशन आपको आंसर दे देगा। ठीक है।